आज 6 फरवरी रात 12 बजे जैसे ही 7 फरवरी की डेट लगेगी, तमाम इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तमाम इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक जो है उसके तहत आज उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उससे पहले अगले चंद घंटे जो हैं इसमें वक्त कम, मुकाबला सख्त, और इस सख्त मुकाबले में तमाम सियासी जमातें जो कि मैदान अमल में हैं, इंतखाबी मैदान में हैं, अपनी पूरी जान लगा रही हैं। और जो सियासी जमात इस वक्त इंतखाबी मैदान में नहीं है लेकिन उसका वोटर जो है एक अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि जनाब वो बहुत मायने खेज उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। एक नजर डालेंगे जरा इलेक्शन 2024 में जो बड़े कांटे के मुकाबले कहे जा रहे हैं, उसमें NA 15 मानसेरा तोरगर से बड़ा मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और शहजादा मोहम्मद गस्ताक खान जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला यहां पर जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि NA 15 जो कि नवाज शरीफ इसके अलावा 2 सीटों से ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे NA 35 मानसेरा तोरगर से ही अब्बास आफरीदी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल शहरयार आफरीदी। हर कोई जानता है शहरयार आफरीदी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़िए, NA 130 लाहौर 14, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक आइकन है, और आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और इनके मद्दे मुकाबिल जो शख्सियत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूह रवा मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबिल हैं। तो यहां पर भी बहुत अहम मुकाबला जो है वो तस्वुर किया जा रहा है कि बहुत जो एक्टिविटी जो है वो बहुत फास्ट होगी। इसके अलावा NA 35 मानसेरा तोरगर, यहां पर अब्बास आफरीदी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इनके मद्दे मुकाबिल हैं शहरयार आफरीदी जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब अगला मुकाबला कराची से, जहां पे NA 242 बड़ी जानी मानी शख्सियात हैं दोनों, मुस्तफ़ा कमाल जो कि पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल, उनके मद्दे मुकाबिल है कादिर खान मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े कह लें कि बहुत एक्टिव रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, NA 242 कराची किमाड़ी। और किमाड़ी के बारे में कहा जाता है कि रिवायती तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे असरिया उनका एक वोट बैंक यहां पर रहता है। एक और बड़ा मुकाबला जरूर कह सकते हैं, NA 127 लाहौर 11, और यहां पर एक नकब जनी करना चाह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिसके हाथ में पंजाब है उसी के हाथ में विफाक है। और बिलावल भुट्टो का कहना है कि तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि सूबाई, विफाकी और बल्दियाती हुकूमत मेरे हाथ में होगी। और जो एंट्री दे रहे हैं ये लाहौर से अता तारड़ के बरखिलाफ दे रहे हैं। अब अता तारड़ उनके मद्दे मुकाबिल उस पाए की शख्सियत तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो वोटर सपोर्टर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव वहां पर होगा। फिर उसके बाद NA 128 लाहौर 12, और इस यहां से सलमान अकरम राजा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर इस मरतबा ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ओन चौधरी उनके जो है वो मध्य मुकाबिल है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP से उनका ताल्लुक है, जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है। तो इस तरह से बहुत सारे मुकाबले इस 2024 के इलेक्शन में जो होंगे वो बड़े कांटे के मुकाबले में होंगे। आगे बढ़ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान, और ये NA 44 डेरा इस्माइल खान 2,
NA44 डेरा इस्माइल खान 2, जहां से मौलाना फजलुर रहमान सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के फजलुर रहमान ग्रुप के, उनके मद्दे मुकाबिल हैं अली अमीन गंडापुर। अगेन एक आइकन है, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर 2024 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है बड़े कांटेदार मुकाबले की है। कुछ और भी इसी तरीके के रिजल्ट्स होंगे। कराची में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बड़े कांटे के मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन ये जितने भी मुकाबले होंगे, आज रात 12 बजे जो है इनकी इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या ये अपने अपने वोटर सपोर्टर को इतना चार्ज कर सकते हैं कि जनाब वो इलेक्शन वाले दिन बावजूद मौसम की जो इस वक्त शिद्दत है उसके बावजूद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और उसके बाद वोट कास्ट करें। वोट कास्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी एक फरीजा है।